Welcome back to your English channel. This is your trainer and coach Adnan Gujar and you are watching GEL Grammar Genius. जी हाँ, ये न्यू चैनल है. इससे पहले भी मैंने चैनल बनाया हुआ था लेकिन मैंने उस चैनल पे वर्क इतना ज़्यादा नहीं किया. तो आपके लिए जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए ये चैनल है मेरा GEL ग्रामर जीनियस के नाम से. पहले GEL इंग्लिश ग्रामर के नाम से था मेरा चैनल, लेकिन उस पर वर्क मैं करता हूँ लेकिन इतना ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं देता. एक न्यू मैंने सोचा कि फ्रेश चैनल आपके लिए बनाया जाए जिसमें आप लोगों को ग्रामर से रिलेटेड डिफरेंट जो होंगी टॉपिक्स उनको मैं कवर करूँगा इंशाल्लाह. और होप्स हो कि जिस भी मर्ज़ी क्लास में हो, आप क्लास 7, 6, 7, 8, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ADP, BS, इवन अगर आप MPhil भी हैं तो भी ये मेरी जो ग्रामर है ये आप लोगों के काम आएगी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. जैसे मैंने टाइम को सिक्योर करने के लिए, वक्त को बचाने के लिए मैंने पहले से वाइट बोर्ड अपना तैयार किया हुआ है. और आज का जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया कि आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ये हम एक्टिव वॉइस में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है. लेकिन बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड also some commonly mistakes which most of the students and teachers are committed during their lectures or during their delivering a lecture. कुछ स्टूडेंट्स और कुछ ऐसे तालिब इल्म होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ना मिस्टेक्स कर जाते हैं, स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट को. आपको पता होगा डिफरेंट टीचर्स आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट 15 मिनट, 20 मिनट, एक लेक्चर, मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में 40 मिनट के वो एक साइड पे कर दिया. ऐसा नहीं होगा. जो मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको फॉर लाइफ कहीं पर भी इंग्लिश की ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही आप लोगों को ये टेंस दोबारा करना पड़ेगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. टॉपिक है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है ये तो हम बाद में देखेंगे. पहले तो हमने ये देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो हम पढ़ते कैसे हैं. तो ये याद रखिएगा, वी स्टडी दिस टेंस इन 15 टॉपिक्स. हम इस टेंस को कितने टॉपिक्स में पढ़ेंगे? 15 डिफरेंट टॉपिक्स में पढ़ेंगे. हैरानगी हुई, पहली ही बात पे आप लोगों को हैरानगी हुई कि इतने ज़्यादा टॉपिक्स इसमें. अब मैंने इसके टॉपिक्स लिखे हुए हैं. फर्स्ट हमारे पास था इंट्रोडक्शन, ये हम पढ़ेंगे. उसके बाद सेकंड है हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर, क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का. थर्ड हमारे पास है इसका बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट. इसमें मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा. नंबर 4 है आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब विद SES. यहाँ पर आप लोगों को एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी कि जब हम सब्जेक्ट में S या ES लगाते हैं तो क्या वो प्लूरल बनता है, क्या वो सिंगुलर बनता है. और इसी तरह से जब हम वर्ब में ऐड करते हैं S या ES तो वो सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है. ये हम चीज़ें लर्न करेंगे इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब में. उसके बाद है रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब. उसके बाद हमारे पास वर्ब का एक टेबल आएगा जिसमें पूरी दुनिया जहाँ की इंग्लिश होगी वो आप उसको बना सकते हो. एक्टिव हो, पैसिव हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, वो आपको राइटिंग स्किल्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. नेक्स्ट हमारे पास जो इसका नंबर 7 टॉपिक है वो है कंप्लीट स्ट्रक्चर. यहाँ बेसिक किया था, नंबर 3 पे, नंबर 7 पे आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर दिया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. उसके बाद है आप लोगों की कंप्लीट ट्रांसलेशन, क्योंकि स्ट्रक्चर मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा तो इसी से रिलेटेड मैं आपको ट्रांसलेशन भी करवाऊँगा. उसके बाद हमारे पास टॉपिक नंबर 9 आता है रोल ऑफ WH के रोल्स होते हैं, वो हमने पढ़ने हैं कौन कौन से होते हैं. उसके बाद होता है हमारे पास टॉपिक नंबर 10 जो कि है रोल ऑफ WHO, हु का यूज़ हम पढ़ेंगे. उसके बाद 11 हमारे पास आता है टॉपिक नंबर जो कि हमारे पास एडवांस स्ट्रक्चर. प्रेजेंट इंडेफिनिट सब लोग सिंपली पढ़ा के चले जाते हैं लेकिन सॉरी, इसमें आपको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर हमने कंप्लीट बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा. अब हमने 11 नंबर पर जब जाना है तो एडवांस स्ट्रक्चर की तरफ हम मूव करेंगे. उसके बाद एडवांस ट्रांसलेशन होगी. एडवांस स्ट्रक्चर के बाद एडवांस ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ेंगे. एडवांस ट्रांसलेशन के बाद हम पॉजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद हम सेकंड लास्ट में कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंडीशनल सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं. और इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट हम 15 नंबर पे पढ़ेंगे यूजेस ऑफ प्रेजेंट टेंस. बेसिक इसके कॉन्सेप्ट्स में आपको समझाऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है. सेकेंड हमारे पास ये टॉपिक अभी आपको मैंने क्लियर कर दिए. तो हमारी फर्स्ट हेडिंग जैसे कि इंट्रोडक्शन से हम लोगों ने स्टार्ट करना है. सो इंट्रोडक्शन किस चीज़ का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. क्योंकि मैंने वाइट बोर्ड को डिवाइड किया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट दोबारा से नहीं लिखा, क्योंकि मैंने डिवीजन की हुई है वाइट बोर्ड की 3 डिफरेंट पार्ट्स में. सो होप्स हो कि आप इस चीज़ को समझ जाएंगे. नहीं तो इधर से देख लें, ये इंट्रोडक्शन वाला
टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इसे वन बाय वन हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में हमने जानते जाना है। अब देखिए, जो कुछ भी हम करते हैं इस लाइफ में वो हमारा होता है फ्यूचर में, फ्यूचर प्लान एक्शन, यानी कि प्रेजेंट में रहते हुए हम लोग जो भी काम करते हैं, जो भी हमारे एक्शन होते हैं वो सारे फ्यूचर में होते हैं, प्रेजेंट में कुछ होता ही नहीं है। अगर प्रेजेंट पे हम लोग रहना स्टार्ट कर दें तो हमारी डेथ भी हो सकती है, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि हम जो कुछ भी करते हैं फ्यूचर में करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे होगा, हम तो प्रेजेंट में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी सड़क पे जा रहे हैं, आपने देखा कि सामने एक मेन होल है, गटर है, उसका ढक्कन खुला है, आप कभी उसमें गिरे या नहीं गिरे? क्यों? क्योंकि आपको दूर से नज़र आता है, देखकर आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाते हैं। इसका मतलब है कि आप प्रेजेंट में रहते हुए किस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो फ्यूचर में। तो ये एक चीज़ है जो मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है, फ्यूचर प्लान एक्शन, कि हम जो भी करते हैं, मैंने जो कुछ पढ़ाना है आपको क्या है, फ्यूचर की प्लानिंग है मेरी। आपने नेक्स्ट क्या करना है वो क्या चीज़ है आपकी फ्यूचर प्लान, लेकिन कहाँ पर सोच रहे हैं आप, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट जो हमारे पास है फ्यूचर प्लान एक्शन, दो तरह के एक्शन आगे निकलते हैं, डिवाइड होते हैं। नंबर वन जो एक्शन है हमारे पास, वो एक्शन है हमारे पास फिक्स होगा। नंबर सेकंड उसमें पावर होगी। नंबर थर्ड उसमें कंपल्सन। ये जो कंपल्शन वर्ड है ना, इसका मतलब होता है मजबूरी। इसका मतलब क्या होता है, मजबूरी, ना कि ज़रूरी। अगर तो ये तीनों क्वालिटीज़ हों, फिक्स भी हो, पावर भी हो, कंपल्सन भी हो, तो ये काम 90% होगा। और ऐसे टेंस को हम कहते हैं पी स्टैंड फॉर प्रेजेंट, आई स्टैंड फॉर इंडेफिनेट। वही फ्यूचर में अगर एक और काम नॉट फिक्स हो, नॉर्मल हो, सबसे बढ़कर पर्सनल हो, तो 50% होता है, उसको हम कहते हैं एफ स्टैंड फॉर फ्यूचर, आई फॉर इंडेफिनेट टेंस। यहाँ पर मैंने इसकी डिटेल दी हुई है आपको, डिटेल में इस तरफ आके आपको समझा देता हूँ कि अगर कोई काम हमारे पास भाई फिक्स होता है बेटा, अगर किसी काम में पावर होती है, मजबूरी होती है, तो किस टेंस में ट्रांसलेट करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। लेकिन अगर वही काम नॉट फिक्स में आ जाए, नॉर्मल आ जाए, सबसे बढ़कर पर्सनल आ जाए, तो हमने उसे कहना है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है। ठीक है, पहले ये बात क्लियर होगी। प्रेजेंट का हमने कहा सब्जेक्ट अक्सर यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस में, वर्ब यूज़ करते हैं, उसके साथ एस या ई एस यूज़ किया जाता है सिंगुलर में, अदरवाइज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। फ्यूचर में हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, और अदर वर्ड्स, ओ स्टैंड फॉर अदर, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्ड्स, अदर वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारे पास पहली इसकी हेडिंग, जिसमें मैंने आपको इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया। ये शॉर्टली पहले मैं चीज़ों को अपलोड किया करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँ मैं, तो मैं एक एक टॉपिक को 5-5, 7-7 मिनट अलग से आपको डिटेल एक्सप्लेन कर दूँगा, वो आपने मुझे कमेंट में बताना है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी हेडिंग है सेकंड, जो कि हमारे पास था बेसिक स्ट्रक्चर। तो सेकंड हेडिंग है हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर, कि हम जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पढ़ते हैं, करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट यूज़ होता है इसमें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, ओ डब्ल्यू आपको बताया, अदर वर्ड्स यूज़ होते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट यूज़ होता है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, और अदर वर्ड्स यूज़ होते हैं। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि सर ये फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे आ गई, हमने तो आज तक मैक्सिमम 3 और मैक्सिमम 4 फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ी थी। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी आने वाले जो टॉपिक्स होंगे उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वन बाय वन करके हम इन चीज़ों को जो है कवर अप करते जाएंगे। सो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी का पार्ट सेकंड अभी मैं, मतलब ये इस साइड पे मेरा कैमरा, अभी मैं कैमरा उस साइड पे करता हूँ, तो आपको जो इसकी थर्ड हेडिंग है, जो कि हमारे पास क्या आती है, थर्ड हेडिंग हमारे पास आती है पर्सन्स की। तो हम लोग पर्सन्स के बारे में पढ़ेंगे कि थर्ड हेडिंग में जो हमने पर्सन पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।